हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महाकालेश्वर एंड गेम में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं बात करने जाऊँ रश्मि रथ के सर्ग द्वितीय का ये सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट द्वितीय सर्ग का पढ़ा था और ये सेकंड पार्ट है। उससे भी पहले मैंने इसका सर्ग एक पढ़ा था। उसकी इन दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप लोग उसे देखिए तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सहनशीलता को अपमाना कर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल नहीं पीता है। शासकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जलते नहीं हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुंबन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बताना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय गिरा कर्ण गुर के पद पर। मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगा भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ परदेव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कर्तव्य वीर के जेता का। तपोदित सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रेरणा का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाए बता सका मैं नहीं किसी से प्रभु जाते अपनी छोटी। कर देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किंचित है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यही छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी बती बली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख मस्तक नत मेरा। एक वश कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साफ से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। या तृष्णा या तृष्णा या तृष्णा विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन मैं कर पाऊंगा। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मारूंगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निजता त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ हे दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हें पाद पंजों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण इतना कहकर। दो कविताएं गिरी अश्व की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभत अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धृतराष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा शर्म करता था। मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अनगिनत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य को सिखलाया। पर तू सा जिज्ञासु आज तक भी कभी न पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा इस स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्ण का निर्णय दिया जो कुछ था मेरा पास रत्न। तुझसे तुझसे तुझमें निज को सौंप शांत हो। अभी अभी प्रमता था मन पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का पालक है। सूतवंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिया कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं।
पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरुज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर निष्ठ छल का पाप छोड़ूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया है दंड उसका अवश्य पाएगा, परशुराम का कोट भयानक निष्फल ही कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मशास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे तू भूल तू जाएगा। कर्ण बिकल हो खड़ा हुआ कहा हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निरारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ छोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे पाया है। रहा नहीं ब्रह्मशास्त्र एक इससे क्या आता जाता, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं देत पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते ही तुम्हें जीत पाएंगे कौन सुबह भारी। अच्छा लो वर की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विद्यावश कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर अब हम अभिशप्त किसी जन को। सोच समझ कर हुआ बहुत विकल, हो रहा नहीं जाने मन को। व्रत का निर्वाह कभी ऐसा भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत या सजल दृश्य से व्रत मेरा भंग मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों। जे अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर की असुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देकर छाती कहीं न फट जाए, फिर अभिशाप पिघलाकर वाणी नहीं उलझ जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखरा गया प्यार सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अश्रु का दान किया, और उन्हें भी जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। पशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से भी कर टूटा हुआ सा, किसी गिर श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, किसी की जैसे चाँद मिलता हो गगन में। आशा करता हूँ आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हो सकेगा तो मैं तृतीय सर्ग का वीडियो अभी 11-12 बजे तक मैं छोड़ दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तृतीय सर्ग सबसे अच्छा सर्ग है, इसमें मेरे लिए तो सबसे अच्छा सर्ग तृतीय सर्ग ही है। हर हर महादेव।